ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आपको बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है। तो कुछ मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां लेंगे जिनका बहुत केमिस्ट्री में यूज है। तो देखिए हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप 1। इसमें हम फंक्शन देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यूं समझ लो ये ब्लैक माम्बा है ना। अगर ये सांप किसी को एक बार डस ले तो आदमी पानी भी नहीं मांगता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग वो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेंगे, इनका फंक्शन ध्यान रखो बस। इनका काम है अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो उसका ये एसिड बना देती है। जैसे मान लो आपके पास ये प्राइमरी एल्कोहल है, एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ी, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। तो क्या करेगा, ये इसकी एल्कोहल की जगह एसिड आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो। और अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये कीटोन बना देता है। कैसे, ये आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये देखो ये एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। इससे एल्कोहल जुड़ी है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो अगर आपने इनमें से कुछ ले लिया तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, एच निकाल देगा तो कीटोन बन जाएगी। तो प्राइमरी एल्कोहल का एसिड, सेकेंडरी की कीटोन और टर्शरी एल्कोहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टर्शरी एल्कोहल जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये रोल आप ध्यान रखिए, इनका क्या रोल है। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा। अब इस पर मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड ये लिख दिया है ना, ऐसे करके कोई भी कंपाउंड ले लिया है कि साहब आपके पास ये लिखा हुआ है या आपके पास ये लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी कंपाउंड बना दिया या आपके पास ये बना दिया है। और आपने इसका रिएक्शन किसी पे भी करवा दिया, इनमें से किसी का भी। तो बताइए पहले ये चेक करो ये अल्कोहल कैसी है। देखो ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा, एसिड ग्रुप आ जाएगा। डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राइमरी एल्कोहल का एसिड बन जाएगा। ये देखो ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी दो कार्बन से अटैच है तो ये क्या करेगा, एच निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगी। और ये कैसी एल्कोहल है, टर्शरी, तो इस पर नो इफेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। हो रहा है क्लियर, चलिए लिख लीजिए। अब मान लो मैंने इसको हटा दिया, ये हो गया इसका रोल। अब मैं टाइप 2 ले रहा हूं, इसमें बताने जा रहा हूं फंक्शन ऑफ माइल्ड
मतलब हल्का वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहेंगे माइल्ड कौन कौन से हैं? तो मार्केट में जो चल रहे हैं वो है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और कौन सा है? कॉलिन्स रिएजेंट। और कौन सा है? सेरिट्स रिएजेंट। और कौन सा है? इसके बाद है जॉन्स रिएजेंट। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये हल्के वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले इनका रोल समझ लो, फिर बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो इनका रोल है, फंक्शन है, अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो ये उसका एल्डिहाइड बना देंगे। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो ये उसकी कीटोन बना देंगे। और टर्शरी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस ये फंक्शन है इसका। पिछले और इसमें यही फर्क है कि यहां एसिड ना बनकर एल्डिहाइड बनता है, बाकी सब सेम है, देख लो आप। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे इन एजेंटों में। देखिए, तो पीसीसी, दूसरा है कॉलिन्स रिएजेंट, तीसरा है सेरेट्स रिएजेंट, और चौथा है जॉन्स रिएजेंट। क्या होता है ये? तो इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी की फुल फॉर्म है। क्या होता है इसका कंपोजिशन? ध्यान रखिए, पिरिडीनियम तो आप जानते हैं, पिरिडीन कहते हैं इसे, है ना। ये कंपोजिशन इसका होता है 1:1:2 के रेशो में। इनका मिक्सचर जो है वो कहलाता है पीसीसी। अगर आ जाए कॉलिन्स रिएजेंट तो सेम यही याद कर लो, सिमेट्री है तीनों में, यही याद कर लो। बस फर्क HCl की जगह आ जाता है डाई क्लोरोमिथिलीन और रेशो उल्टा हो जाता है। इसमें 1:1:2 था, इसमें 2:1:1। अगर आ जाए तीसरा, यहां लिखता हूं, जगह नहीं है, सेरेट्स, तो आप इन दोनों का मिक्सचर ले लो तो ऐसा बन जाएगा। ये पिरिडीन है, देखो इसमें HCl आ रहा था, इसमें ये, इसमें दोनों आ जाते हैं और रेशो सबका 1:1:1:1 होता है। ठीक है, और लास्ट बचा जॉन्स, तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं, जॉन्स रिएजेंट। ये होता है H2C2O4 क्रोमिक एसिड, कैसा? लिख लो, इन एक्वस एसीटोन। एक्वस एसीटोन ये सॉल्वेंट है, इसमें डाला गया है, या इसकी जगह आप एसिडिफाइड, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, इसको भी एक्वस एसीटोन में डाल दो तो ये भी यही होता है। तो ये लिख लो या ये लिख लो, ये जॉन्स रिएजेंट कहलाता है। तो चारों रिएजेंट क्या होते हैं आपकी समझ में आ रहे हैं, पूछे जाते हैं, और इनका रोल क्या है? सबका एक ही है। ये क्या करते हैं चारों? प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन, और टर्शरी पे नो इफेक्ट। लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम क्या सीख रहे हैं?
हम सीख रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन ये था, मान लीजिए मेरे पास एक एल्कोहल लिखा है या मेरे पास एक सेकेंडरी एल्कोहल लिखा है या मेरे पास एक टर्शरी एल्कोहल लिखा है, मान लीजिए। तो ये देखो, ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हो गया। एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ा है और ये वाला 3 से जुड़ा है। तो आप बताइए, अगर मैं इसका पीसीसी पे रिएक्शन करा दूं या कॉलिन्स रिएजेंट पे करवा दूं या जॉन्स पे करवा दूं, किसी पे भी करवा दूं, बताओ क्या होगा? ये एल्कोहल है प्राइमरी तो HH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इसकी जगह एल्डिहाइड आ जाएगा, बाकी सेम है। इसमें HH निकल जाएगा तो क्या बन जाएगी? कीटोन। और टर्शरी एल्कोहल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं फंक्शन किसका, लिख लो टाइप 3, कैटेगराइज करके पढ़ा कर। तो पहला है NBS, फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। इसका वही काम है जो क्लोरीन का हाई टेम्परेचर पर है और इनका वही काम है जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का है। तीनों का काम एक ही है, क्या है? तो इनका फंक्शन है, ये कहां अटैक करते हैं? ये करते हैं अटैक ऑन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। एलाइलिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड C के बाद जो तीसरा C आता है, चौथा नहीं, C डबल बॉन्ड C के बाद तीसरा, इसको कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। ठीक है? और बेंजाइलिक क्या होता है बेटे? बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH2 होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? बेंजाइलिक पोजीशन। तो यहां और यहां प्रहार होगा। इसका क्या होगा? इसका होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये होगा। तो मैं एक एक करके आपको तीनों का फंक्शन समझाता हूं, देखते जाइए। तो पहले मैं ले रहा हूं तीनों में से NBS को, हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए, तो एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड क्या करता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो, ये लिखा हुआ है सक्सीनिक एसिड। पहले बना के दिखा रहा हूं ये होता क्या है, सक्सीनिक एसिड। इसको आप क्या करो, सक्सीनिक एसिड को आप हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे, आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4,
पहले और चौथे नंबर पर अगर दो एसिड आ जाएं तो हीट करने पे वाटर निकल जाता है। ये आप मेरा वीडियो देख लेना, उसमें लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी पोजीशन पर होते हैं तो क्या एलिमिनेट होता है ये लिखा है उसमें। बहुत बहुचर्चित वीडियो है, क्या नाम है, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब 1 और 4 पोजीशन पे एसिड ग्रुप होता है तो हीट करने पे वाटर निकल जाता है। तो आप सोचिए कि अगर वाटर निकल गया तो जो बची हुई चीज होती है उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये सक्सीनिक एसिड है, तो ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और एनहाइड्राइड का अगर आपने अमोनिया के संग रिएक्शन करा दिया, हीट कर दी, तो यहां से वाटर निकल जाएगा। मतलब 2 स्टेप में वाटर निकलता है। तो बताओ अगर H2O निकल गया तो क्या बचा यहां NH। इसी को बोलते हैं, इसका नाम है सक्सीनामाइड, सक्सीनीमाइड। और इसका ब्रोमीन पे करवा दो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहां हटके Br लग जाएगा। हो रहा है क्लियर, है ना। इसको ब्रोमीन के संग रिएक्शन करवा दीजिए तो HBr निकल जाएगा और Br लग जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, NBS, एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड इसकी फुल फॉर्म है। तो NBS क्या होता है, ये होता है साहब, पहले सक्सीनिक एसिड लिया, हीट करा, वाटर निकल गया, एनहाइड्राइड बन गया। फिर अमोनिया के संग हीट करा, H2O निकल गया, क्या बन गया, सक्सीनीमाइड। ये एमाइड ग्रुप है, CuNH, ये एमाइड ग्रुप होता है। इसके बाद ब्रोमीन के संग सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, HBr निकलेगा, दूसरा Br लग जाएगा। तो ये तो इसकी प्रिपरेशन थी, पर इसका फंक्शन क्या है वो हमें देखना है। देखिए फंक्शन ये है कि जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ, तो आपको मालूम है हर कोने में कार्बन होता है, इसके संग 2 बॉन्ड हैं, कितने होने चाहिए, 4। जितने कम बॉन्ड हो H लगा दो। इसका रिएक्शन अगर आपने NBS पे करवा दिए तो कैसे होता है जरा लिख के करती हैं। तो आप कहेंगे साहब ये होता है, अभी अभी पढ़ा है हमने, यही होता है ना NBS। तो क्या करेगा, देखो C डबल बॉन्ड C के बाद C, या इधर से देख लो, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C आता है इसको एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, अभी बताया था हमने। तो इसका काम है ये यहां अटैक करेगा और क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये Br यहां लग जाएगा और ये वाला H इधर लग जाएगा, बस यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन। एक चीज निकलेगी दूसरी लग जाएगी। तो Br को यहां लगा दो और H यहां लगा दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा बस। ये क्या था, CH, और यहां क्या बन जाएगा, ये गंदगी, ये बाई प्रोडक्ट, Br की जगह H। अब जैसे मान लो आपके पास कोई ये कह दे ये लिखा हुआ है और आपने इसका रिएक्शन इस पर करवा दिया, इसको ऐसे ही लिख देता हूं। तो C डबल बॉन्ड C के बाद C, देखो इसको मत देखो, ये एलाइलिक पोजीशन है, यहां से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, H हटेगा, Br लग जाएगा। बस अटैक ध्यान रख लो कहां होता है, बाकी एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा, ऐसे रिएक्शन करवा लो और करवा लो। मान लो आपने ये ले लिया, इसका रिएक्शन करवा दिया NBS पे, तो बताइए C डबल बॉन्ड C के बाद ये C आ रहा है, या इधर देख लो C डबल बॉन्ड C के बाद C, तो यहां पर क्या लग जाएगा, इसका Br और इसका H इधर लग जाएगा। तो 2 प्रोबेबिलिटी है, दोनों सेम है, यहां लगा दो Br
और यही निकल जाएगा। या यहां लगा दो, बात एक ही है, दोनों प्रोबेबिलिटी है, यहां भी लग सकता है या यहां भी लग सकता है, एक ही बात है। हो रहा है क्लियर? तो ये इसका फंक्शन है एनबीएस का, कि एलाइलिक ले लो या बेंजाइलिक ले लो, एच हट के बी आर लग जाएगा बस यहां पर, ये ध्यान रखा करो, मेन चीज लिख लो। हो गया क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं उनका क्या रोल है, क्लोरीन का और उसका भी वही रोल है। यहां लिख लो, क्या हेडिंग थी? फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारी हेडिंग है। तो अब इसमें हम क्लोरीन को हाई टेम्परेचर पे देखेंगे क्या हो रहा है। देखो अगर तो मैं मान लो इसका रिएक्शन सिंपल क्लोरीन पे करवा दूं, तो आपने पढ़ा है डबल बॉन्ड जिसमें होता है पाई बॉन्ड, वो एडिशन रिएक्शन देता है। मतलब क्या होगा बताइए? एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, ये लगा दो, एडिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर डाल दिया, सारा खेल टेम्परेचर का है, ये डाल दिया, तो क्या होगा? इसमें टेम्परेचर नहीं था, तो रिएक्शन एडिशन नहीं होगा, इसका काम वही है जो एनबीएस कर रहा था। सी डबल बॉन्ड सी के बाद ये एलाइलिक, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और दूसरा Cl लग जाएगा, बस एलाइलिक पोजीशन पे प्रहार हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर नहीं है तो डबल बॉन्ड एडिशन देता है, बॉन्ड हटता है, वैलेंसी खुलती है, लग गया एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर ये टेम्परेचर लो लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इस पोजीशन से HCl निकलेगा, Cl लग जाएगा, क्या बन जाएगा? एलाइल क्लोराइड। ऐसे ही मान लो आपने ये ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया, ऐसे ले लिया, और इसका रिएक्शन आपने क्लोरीन पे करा दिया, टेम्परेचर हाई ले लिया। तो देखो C डबल बॉन्ड C के बाद ये C आ रहा है, इसके संग कितने बॉन्ड हैं? 3 होने चाहिए, 4, एक H लगा दो। ऐसे ही यहां देखो C डबल बॉन्ड C के बाद ये भी C आ रहा है, तो आप कहोगे ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दो बस। एलाइलिक पोजीशन से क्या करेंगे हम? H हटा के और उसकी जगह Cl लगा देंगे, H हटाओ Cl लगाओ, ऐसे इधर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देंगी, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है आप समझ गए हो, ये करता है एलाइलिक पोजीशन पे प्रहार। ठीक है, चलिए अब यही काम जो आपने पढ़ा है यही करता है तीसरा। कौन? इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता? वहीं अटैक करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पे। देखिए जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन करवा दिया और हीट कर दिए, तो C डबल बॉन्ड C के बाद जो C आ रहा है ये कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक। तो यहां से HCl लेके भाग जाएगा और दूसरा Cl जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तो होता है, एक चीज दीजिए H दीजिए, दूसरा ले लीजिए, SO2 बाहर हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब देखो यहां से H हटा Cl के संग और दूसरा Cl लग गया, तो HCl के संग हट गया, बस ये बन गया तुम्हारे पास। मतलब मेन बात ध्यान रख लो, चाहे ये हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे NBS हो, एलाइलिक पोजीशन चेक कर लो, बस वहां से H हटा के ये लगा। समझ गए? चलिए तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं जरा ध्यान रखिए। अभी तक जो पढ़ाया है उसे कैटेगराइज कर रहा हूं। देखो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्या क्या पढ़ा है याद करो, समराइज कर रहे हैं इसे। तो आप ये बोलेंगे पहले में स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या रोल था? रोल ध्यान रखना है बस कि प्राइमरी एल्कोहल अगर है तो एसिड, सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन, और टर्शरी एल्कोहल है तो नो रिएक्शन। ध्यान आ गया? दूसरे केस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, हल्के वाले ले लिए एजेंट, जैसे पीसीसी, जैसे कॉलिन्स रिएजेंट, जैसे जॉन्स रिएजेंट, जैसे सेरेट रिएजेंट। इन सब का एक ही काम था, बस इस सेम है ये, बस यहां क्या आ जाता है? एल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड बनाता है। सिमेट्री से पढ़ा करो, बाकी सब सेम है, नो रिएक्शन। तीसरा केस आपको पढ़ाया गया है जिसके अंदर कौन से एजेंट हैं? एनबीएस है, क्लोरीन हाई टेम्परेचर पे, या फिर सल्फ्यूरिक क्लोराइड। इन तीनों का काम एक ही है। क्या करते हैं ये एलाइलिक और बेंजाइलिक इस पोजीशन पे प्रहार करती हैं। लिख लो, हो गया क्लियर? चलिए अब आपको मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड लिखा है, ये लिखा हुआ है, और मैंने कहा इसका रिएक्शन करवाइए, इसका करवाइए एसिडिफाइड KMnO4 पे, और या इसका रिएक्शन करवा दो पीसीसी पे। बताइए क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, इसका रिएक्शन मुझे करवाना है क्लोरीन पे हाई टेम्परेचर, या SOCl2, और या NBS। इसकी जगह आप NCS भी ले सकते हो। ये N ब्रोमोसक्सीनिमाइड है, ये N क्लोरोसक्सीनिमाइड है, दोनों का रोल एक ही है। तो क्या होगा? तो आपको मैंने ये बताया, देखो इसके ऊपर जो CH2 लगा है, इसको H को ऐसे लिख लो, इसके ऊपर CH2 लिखा है, इसे बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। ध्यान है? तो यहां अटैक होगा, यहां से HCl लेके भागेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें भी यही होगा, है ना, यहां बेंजाइलिक से H हटेगा, Cl लग जाएगा, और NBS में Br लग जाएगा। बस फर्क इतना सा है, अगर NBS लोगे तो इस बेंजाइलिक पोजीशन पे Br आ जाएगा। इन दोनों का आंसर सेम है। क्लियर है? लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? हटा दें, लिख लो। क्वेश्चन आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए पेपर में आपके पास ये लिखा हुआ है और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया NBS पे, या इसका रिएक्शन करा दिया क्लोरीन पर हाई टेम्परेचर। बताइए क्या बनेगा?
लिख लिया। चलिए क्या करेगा ये बताइए। तो आप देखोगे इनका काम है एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो सी डबल बॉन्ड सी के बाद वाला कार्बन, इस कार्बन से सब्स्टिट्यूशन होगा, एच हट के बी आर लग जाएगा। एच हट गया, बी आर लग गया। और इस वाले में एलाइलिक पोजीशन से एच हटकर सी एल लग जाएगा। हो गया क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।